एक पिता और एक बेटा और एक भांजा जो है, ये तीनों मिल के जो है दो नाबालिग बच्चियों का गैंगरेप करते हैं और इस तरीके से जो है वो आए दिन उनको ब्लैकमेल करते हैं और अंतवगत वो दोनों बच्चियों ने जो है आत्महत्या कर ली। और इस तरीके से जो है ये हमीरपुर की कहानी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ये कहानी, ये क्राइम कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे इसका अंत हुआ। पूरी घटना जो है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो जैसे मैंने बताया कि हमीरपुर की ये कहानी है, तो यहाँ पे जो है दूसरे गांव से जो है वो कुछ मज़दूर आए थे हमीरपुर। यहाँ पे जो है यहाँ ईंटे का जो भट्टा रहता है उसमें काम करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मज़दूर थे जो अपनी पूरे फैमिली को लेके आए थे। तो यहाँ पे दो बहनें जो हैं, जो चचेरी बहनें थी, वो एक 14 साल की थी और एक 16 साल की थी। ये दोनों जो है वो साथ में काम करती थी और ये भी अपने पेरेंट्स, अपने जो है भाई बहन और अपने जो है माता पिता के साथ आई थी और अच्छे से जो है वो काम करती थी। पर यहाँ पे इनको नहाने का, खाने का ऐसे बस झोपड़ी बना देते थे, उस तरीके से उनको नहाना पड़ता था। यहाँ पे जो है चाहे कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है, पर उनको उतने में ही मैनेज करना पड़ता था। यहाँ पे जो है वहाँ का जो वर्कर, जो ठेकेदार था, वो काफ़ी ज़्यादा जो है अश्लील नज़रें रखता था हर किसी लड़की पे। पर ये दोनों लड़कियों को उसने टारगेट करके रखा था और एक दिन जो है वो जब नहा रही थी तब उनका वीडियो जो है उसने उतार लिया। और यहाँ पे उसका नाम जो है वो राम प्रसाद रहता है। तो राम प्रसाद जो है वो उसका वीडियो उतार लेता है और यहाँ पे आए दिन उनको ब्लैकमेल करता है और कहता है कि एक दिन मेरे साथ जो है बैठ के शराब पियो और उसके बाद हम ये वीडियो जो है वो तुम्हारा डिलीट कर देंगे। पर ये जो दोनों लड़कियाँ थी वो अपने पेरेंट्स से बताती हैं, पर उनके पेरेंट्स भी क्या ही करते, उनसे विनती कर रहे थे। पर वो जो है राम प्रसाद वो नहीं मान रहा था, क्योंकि वो एक तरह का जल्लाद था। वो बोल रहा था कि अपनी लड़कियों को जो है वो भेज दो तो मैं डिलीट कर दूंगा। और वो गरीब थे तो वो ज़्यादा उनका कोई सुनवाई हो नहीं रही थी। इस तरीके से जो है सिलसिला चलता गया और उनके पेरेंट्स भी ये जो है उनको बोलने लगे कि तुम जो है जाने दो, ये सब चीज़ों में ध्यान मत दो। पर उनकी लड़कियों को आए दिन जो है वो ऐसे ब्लैकमेल करता और जो है गलत जगह जो है वो टच करता था। ये सारी चीज़ें उनको नहीं अच्छी लगती थी। एक दिन जो है उन्होंने तंग आके ये फ़ैसला किया कि चलो अगर ये शराब पीने के लिए ही कह रहा है तो हम दोनों पी लेते हैं, और उसके बाद जो है वीडियो हमारी डिलीट ही हो जाएगी। और जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे उनको शराब पिलाते हैं और यहाँ पे उसका जो है वो राम प्रसाद रहता है और राम प्रसाद का लड़का रहता है और राम प्रसाद का भांजा रहता है। ये तीन लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं। पर वो दोनों बच्चियाँ जो हैं वो डर के वजह से जो है डिलीट करने, जो वीडियो है वो डिलीट करवाने के लिए उन्होंने ये भी जो है ठान लिया था। और वो कहे कि ठीक है, हम आपके लिए जो है दारू, ये शराब पीने के लिए मंजूर करते हैं। तो वो दोनों जो है वहाँ पे ड्रिंक की, जो है शराब उनके साथ पिए और उनको कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं था। और वहाँ पे वो दोनों लड़कियां जो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद ये तीनों जो थे, भांजे और पिता और बेटा, ये तीनों ने लगातार उनके साथ गैंगरेप किया। और ये तीनों चीज़ों के जो है वीडियो इन्होंने तीनों ने जो है वो वीडियो बाकायदे निकाला। और वीडियो निकालने के बाद फिर दूसरे दिन जब उनको होश आया तो फिर से एक नई जो है आए दिन उनको जो है नए वीडियो के साथ ब्लैकमेल किया जाता था। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, काफ़ी हाथ पैर जोड़े, काफ़ी रोया और ये कहा कि जैसा आपने कहा था वैसा हमने कर दिया है और जो हो गया उसको भी हम किसी को नहीं बताएंगे, पर ये चीज़ें जो है वीडियोज़ जो है वो डिलीट कर दीजिए। पर वो ऐसा करने से जो है मना कर दिया और कहा कि जो तुम नहा रही थी उसका वीडियो हमने डिलीट कर दिया, पर ये डिलीट नहीं करेंगे। ये जो है हम जब चाहेंगे तब तुमको बुलाएंगे और तुम दोनों को जो है वो आना पड़ेगा। और ये दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। उसके बाद एक दूसरे दिन जब सुबह होती है तो यहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ कहीं भी दिखती नहीं, किसी को नहीं मिलती। तो उनके जो हैं परिवारजन के वो सारे लोग हर किसी के झोपड़ी में देखते हैं पर वो कहीं नहीं दिखती हैं और काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है कि उनका कहीं आता पता नहीं है। तब यहाँ पे कुछ दूर जो है 1 किलोमीटर जैसे दूर जब लोग ढूंढने जाते हैं तब यहाँ पे देखते हैं कि एक पेड़ से जो है दोनों लड़कियाँ जो है वो लटकी हुई दिखती हैं। तब इनके परिवारजन ने, माता पिता, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे बेबस हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको जो है पकड़ के रोने लगते हैं। वो दोनों बच्चियों के डेड बॉडी को, इतने में पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस जो है वो सारी वारदात उनसे पूछती है, पर उस हालत में वो नहीं थे पेरेंट्स की कुछ भी बता सकें। फिर जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तब उनको जो है बताया जाता है यहाँ पे
वो जो पूरी घटना थी, वो पूरी घटना उनके पेरेंट्स ने बताया कि हमारा जो ठेकेदार था वो राम प्रसाद, उसने जो है ऐसी ऐसी हरकतें की और उनका वीडियो निकाल के उनका ब्लैकमेल करता था, दारू पीने के लिए बोलता था इस तरीके से, और हम जो है गरीब हैं, इसके लिए हमको पैसों की ज़रूरत, काम की ज़रूरत, इसके लिए हमने किसी से कुछ नहीं कहा, पर उनसे विनती की थी, पर वो उतना भी नहीं माने। तो यहाँ पर जब उस राम प्रसाद को बुलाया जाता है तो राम प्रसाद ये सब चीज़ों से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू की जो है मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से कर जाते हैं। जब उसका फ़ोन जो है जब्त कर लिया जाता है और फ़ोन को जब फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता है और यहाँ पे सब जांच जो है वो होती हैं, तब सारी वीडियोज़ जो हैं वो साफ स्क्रीन में पुलिस वालों को दिखती है और यहाँ पे देखा जाता है कि उनकी कितनी सारी वीडियोज़ जो है ये राम प्रसाद ने बनाई रखी है। और एक लास्ट वीडियोज़ जो थी जिसमें 2 लड़के और दिख रहे थे और गैंग रेप जिसमें इन लोग कर रहे थे, तो वो भी इनसे जब पूछताछ की गई, राम प्रसाद से काफ़ी ज़्यादा उसको मारा पीटा गया, तब पुलिस वालों को उन्होंने बताया पूरी सच्चाई और कहा कि एक मेरा बेटा है और एक मेरा भांजा है। भांजे और बेटे जो है वो फ़रार हो चुके थे। फिर पुलिस वालों ने जो है उनको भी कब्जे में लिया, कस्टडी में लिया और उसके बाद तीनों को जो है वो सज़ा मिल गई। ये पूरी घटना जो है वो 2021 फरवरी में हुई और फरवरी में होने के बाद 2021 में ही मार्च में जो दोनों बहनों के एक पिता जो थे, क्योंकि ये दोनों चचेरी बहन थी, तो एक पिता जो है वो एक दिन जो है सुसाइड कर लेते हैं। मार्च में 8 मार्च को जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। तब यहाँ पे जो है सारे लोग जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं और पुलिस भी इस चीज़ को सोचने में मजबूर हो जाती है कि फरवरी में ये सारी घटनाएं हुई, अगर बेटियों की वजह से कुछ ऐसा होता या बेटियों के दुख की वजह से अगर कुछ होता तो पिता तभी जो है जब ये घटनाएं हुई तभी सुसाइड कर सकता था, पर मार्च में इसने सुसाइड क्यों किया। जब पूरी छानबीन होती है और पुलिस वालों जब है आसपास पड़ोसी से सभी से जानकारी लेते हैं, तब ये पता चलता है कि एक दिन पहले जो है उसके पिता की जब उन्होंने सुसाइड किया उससे एक दिन पहले राम प्रसाद की जो पत्नी है और उनकी बेटी जो है वो उसको हड़का के गई थी, काफ़ी ज़्यादा उसको सुना के गई थी, बेइज्जत करके गई थी और ये कही थी कि जो तुम्हारा केस है वो वापस ले लो, नहीं तो हम तुमको जो है तुम्हारी एक और बेटी है उसके साथ भी यही हाल करेंगे जो तुम्हारी 2 बेटियों के साथ हुआ है, और नहीं तो इनको जो है तुम पूरा अपना केस जो है वो वापस कर लो। और ये सारी चीज़ों से परेशान होके और वो सोचा कि कहीं मैं मजबूर होके मुझे केस वापस ना लेना पड़े, तो उस पिता ने खुदकुशी कर ली और इस तरीके से अपनी भी जान गंवा दी। वो दोनों को जो है उनके राम प्रसाद की वाइफ को और राम प्रसाद की बेटी को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया और इस तरीके से उनको भी सज़ा मिली। पर यहाँ पे वो दोनों बच्चियों को इंसाफ तो मिला, पर उनकी जान गंवाने के बाद उनको इंसाफ मिला। इस पूरी कहानी को आप इस पूरी कहानी से आप क्या अपनी राय देना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पूरी कहानी जो है वो हमीरपुर की थी और इस तरीके से पूरी घटना 2021 में हुई थी। 2 बच्चियां जिनके साथ 14 साल एक 16 साल की बच्ची के साथ ऐसा सब कुछ हुआ और उन्होंने सुसाइड करने में उनको मजबूर कर दिया गया था। इस तरीके से बच्ची जो है अपना पेट पाल रही थी और ऐसे उनकी जो है अपने इंसाफ मांगने के लिए इस तरीके से उनको कदम उठाना पड़ा। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।